इतने सारे लोग पोमोडोरो टाइमर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या खास बात है इसमें? ये जानते हैं इस वीडियो में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कुछ लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता, वो क्या मिस्टेक करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रांसिस्को सिरेलो से। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की और ये पाया कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो लगातार फोकस नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए और आपको बोला जाए कि तुम्हें ये 1 घंटा करना है, तो आप उसे प्रोडक्टिव तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप हो सकता है 1 घंटे लगातार उस टास्क को कर ले। जैसे आप पढ़ने बैठे तो हो सकता है कि आप 1 घंटे लगातार पढ़ लें, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। तो इन्होंने बताया कि 1 घंटा लगातार पढ़ने से अच्छा है उस टाइम को डिवाइड कर दिया जाए। इसे पोमोडोरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोमोडोरो का मतलब होता है टमाटो, और ये जो टाइमर है ये टमाटो की शेप का था, तो इसलिए इसे पोमोडोरो टाइमर कहा गया। इसका मेन मकसद ये है कि जो आपका वर्क है उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाए। कैसे? पोमोडोरो टेक्निक को यूज लेने के लिए इसमें 4 स्टेप हैं। पहला, एक टास्क डिसाइड कीजिए। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चैप्टर करना है, तो आपने टास्क डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको एक टाइमर सेट करना है 25 से 30 मिनट का। 25 से 30 मिनट का ही क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो ब्रेन है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी पूरी रहेगी। इसके बाद इसमें जो मेन स्टेप है वो है 5 से 10 मिनट का ब्रेक। आइडियली ये 3 से 5 मिनट का होता है। ये काम क्यों करता है? क्योंकि 25 से आपने डिसाइड कर लिया कि 25 मिनट आपको काम करना है, उसके बाद आप 5 मिनट जैसे ही ब्रेक लेंगे तो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज होगा जिसे हम डोपामिन बोलते हैं। ये हमें रिवॉर्ड दे रहा है एक तरीके से कि हमने 25 मिनट स्टडी की, उसके बाद हमें 5 मिनट का जो रिवॉर्ड मिला है एक तरीके से, तो हमारा दिमाग सोचेगा अच्छा इस तरीके से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपका दिमाग वापस से उस काम की ओर जाएगा। तो इसके बाद इसमें है स्टेप 4 कि रिपीट द साइकिल 4 टाइम्स, टेक अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर 4 सेशन। यानी कि आपको ऐसे ही 25-25 मिनट के 4 बार आपको लगातार करने हैं, 5 या 10 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक लेके। उसके बाद जैसे ही आपके 4 ब्रेक हो जाएं, उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। और इसके बीच में जो इंटरवल आते हैं, जो हम ये ब्रेक लेते हैं, उसको हम पोमोडोरो बोलते हैं। इसके लिए ऐप्स कौन कौन सी आती हैं? तो आप जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे पोमोडोरो टाइमर, तो आपको बहुत सारे टाइमर मिल जाएंगे। मैं ब्रेन फोकस काम में लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका ये इंटरफेस सुंदर लगता है, ये ग्रीन जो थीम है इसमें, इसलिए। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कई लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमें ब्रेक के दौरान जो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे उसके दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये कई लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ब्रेक के दौरान करे क्या। तो ब्रेक के दौरान सबसे पहले जानते हैं कि करना क्या है। पहले बात, आप घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना रूम वगैरह क्लीन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जो नॉर्मल हो, ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो। अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिया तो आप यकीन मानिए आप पोमोडोरो टाइमर यूज़ नहीं ले पाओगे। क्योंकि तो मान लो आपने 25 मिनट बाद एक ब्रेक लिया है और उसके बाद आपने सोशल मीडिया खोल लिया, तो उस सोशल मीडिया से आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा कि आपका दिमाग वहीं पे उस चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा वापस से उस 25 मिनट के टास्क में, जिसमें इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपके लिए पोमोडोरो टाइमर फेल होगा तो वो इसी कारण से होगा क्योंकि आपने उस ब्रेक के दौरान इन एक्टिविटीज़ की बजाय आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो इसलिए कई लोगों के लिए काम नहीं करता। तो अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है पोमोडोरो को लेके? मैं इसे पिछले 8-9 महीने से यूज़ ले रहा हूँ। तो मैंने 2 चेंजेस देखे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कि पहले जब मैं पढ़ने बैठता था तो दिमाग में रहता था कि अच्छा मेरे को पढ़ना है, और कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करता था मैं, और करता था तो भी बहुत ज़्यादा देर की करता था। तो बीच बीच में आराम से मैं डिस्ट्रैक्ट होने देता था खुद को, जैसे कभी बीच में मोबाइल चला लिया या फिर कुछ और कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने अब 25 मिनट डिसाइड किया कि मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, तो इससे ये फ़र्क पड़ा कि मैं बीच बीच में मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा हूँ कि एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ बीच बीच में, तो वो ये काम नहीं कर रहा हूँ। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाते हैं। दूसरा फ़ायदा मैंने ये महसूस किया है कि जब हम बिना टाइम लिमिट के, बड़ी टाइम लिमिट के साथ बैठते हैं
तो हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है कि यार 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन जब हम 25 मिनट का सोच के बैठते हैं तो हम स्टार्ट कर पाते हैं कि हाँ 25 मिनट पढ़ना है, तो डिस्ट्रैक्शन तो कम हो ही जाता है और हम 25 मिनट पढ़ पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपको 25 मिनट भी ज़्यादा लगने लगेंगे कि यार 25 मिनट पढ़ना है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने 2 मिनट रूल यूज किया। यानी मैं जब भी ये पोमोडोरो टाइमर स्टार्ट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा, टाइमर ऑन कर देता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। तो इससे दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है। इस हैबिट का यूज़ हम मोबाइल चलाने के लिए भी करते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम 2 मिनट चलाएंगे और हम उसे चलाए जाते हैं। तो हम बुरे काम के लिए तो इस हैबिट का यूज़, 2 मिनट रूल का यूज़ ले रहे हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं ले रहे हैं। तो हमें अच्छे काम के लिए भी इसका यूज लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोमोडोरो टाइमर क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल में लेकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर पोमोडोरो टाइमर के साथ अगर एक्टिव रिकॉल ऐड कर दिया जाए तो इसकी जो पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। एक्टिव रिकॉल के लिए आप एंकी ऐप यूज ले सकते हैं। एंकी ऐप के बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।